नमस्कार, जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जब 24 दिसंबर 2022 को दिल्ली पहुंचे तो उनकी सुरक्षा में कई बार चूक की घटनाएं सामने आई। यात्रा में शामिल भीड़ को काबू करने में उनके सुरक्षा बल नाकाम नजर आए। इसके बाद से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ सफेद जर्सी पहने कुछ नौजवान नजर आने लगे। राहुल के आसपास ये नौजवान रस्सियों का बड़ा घेरा बनाकर चलते और इसके भीतर सुरक्षा बलों का एक घेरा उनकी हिफाजत करता। युवाओं की ये टीम छत्तीसगढ़ के भिलाई से विधायक देवेंद्र यादव के कार्यकर्ताओं की थी। राहुल गांधी की दोनों पदयात्राओं में शुरुआत के अंत तक इस युवा चेहरे ने सभी का ध्यान खुद की ओर आकर्षित किया। देवेंद्र को उनकी मेहनत का फल भी मिला है। राहुल गांधी ने लोकसभा 2024 के चुनाव में छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर से इस युवा चेहरे को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन क्या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई मेहनत का ही नतीजा था जो देवेंद्र को बिलासपुर से टिकट दिया गया, या इसके पीछे पार्टी का कोई और ही गणित काम कर रहा है? इस बारे में पार्टी के बड़े नेता बताते हैं। 7 मार्च को टिकट बांटने की स्क्रीनिंग और चुनाव समिति की बैठक थी। बैठक में सभी लोकसभा से नामों का पैनल बनाया गया था। बिलासपुर के पैनल में देवेंद्र यादव का नाम ही नहीं था। अचानक पार्टी के सचिव चंदन यादव ने राहुल गांधी के सामने इस नाम का प्रस्ताव रखा। छत्तीसगढ़ के सभी बड़े नेताओं ने इस नाम को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि देवेंद्र की उम्र महज 33 साल है। राज्य के बड़े नेता चाहते थे बिलासपुर जैसी बड़ी सीट पर कोई सीनियर चेहरा चुनाव लड़े, लेकिन राहुल गांधी ने देवेंद्र के नाम पर सहमति जता दी। देवेंद्र की उम्मीदवारी के पीछे तर्क दिया गया कि बिलासपुर से पहले कांग्रेस के बड़े नेता रहे BR यादव सांसद रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से जुटाए गए ओबीसी जनगणना में भी यादव समाज राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पिछड़ी जाति है। छत्तीसगढ़ की पिछड़ी जातियों में सबसे ज्यादा आबादी साहू समाज की है, जिसकी कुल तादाद लगभग 11% है। वहीं यादव समाज की कुल आबादी भी लगभग 8% है। बिलासपुर जिले में यादवों की संख्या 1,83,600 और मुंगेली में 83,000 है। ऐसे में पूरी लोकसभा में यादव समाज की संख्या 2,66,600 पहुंचती है। इसी जाति समीकरण में युवाओं की पसंद वाले फैक्टर को जोड़ते हुए कांग्रेस ने देवेंद्र यादव का नाम आगे किया। देवेंद्र राज्य के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भी करीबी माने जाते हैं। भले ही जाति समीकरण और युवा चेहरे जैसे फैक्टर देवेंद्र की तरफदारी कर रहे हों, लेकिन उन पर कोयले की लेवी इस्तेमाल करने का आरोप भी लग चुका है और इस मामले में ईडी की जांच भी चल रही है। अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो साल 2009 में देवेंद्र NSUI के दुर्ग जिलाध्यक्ष बने। यह वह दौर था जब कांग्रेस संगठन और पूर्व सीएम अजीत जोगी दोनों चुनाव में अपने अपने प्रत्याशी उतारते थे। देवेंद्र यादव जोगी खेमे के खिलाफ NSUI की ओर से चुनाव लड़ रहे थे। इसके बाद साल 2012 में देवेंद्र यादव NSUI के निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बने। युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने 25.5 साल की उम्र में भिलाई नगर निगम चुनाव 2015 में उनको महापौर का उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव को जीतकर देवेंद्र देश के सबसे कम उम्र के महापौर बन गए। इसके बाद साल 2018 के चुनाव में देवेंद्र यादव राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे को चुनाव में हराकर भिलाई के विधायक बने। साल 2023 विधानसभा चुनाव में भी इसी सीट पर देवेंद्र दोबारा विधायक बन गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में 33 साल के देवेंद्र का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार तोखन साहू से है। बीजेपी लगातार देवेंद्र यादव को बिलासपुर से प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर कांग्रेस को घेर रही है। कुछ नेताओं ने तो इसे कांग्रेस की ओर से देवेंद्र की राजनीतिक हत्या का प्रयास तक बता दिया। ऐसे में लगातार लग रहे आरोपों के बीच खुद को साबित कर पाना यादव के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि जीत और हार के बीच कांग्रेस पार्टी के भीतर देवेंद्र की टिकट को लेकर एक संदेश जरूर गया है कि अब राहुल गांधी की टीम में राज्य के बड़े नेताओं के अलावा युवा नेताओं ने भी अपनी दस्तक सुनिश्चित कर ली है। ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई देवेश तिवारी ने। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ तक के साथ। जय जोहार, नमस्कार।